Hi students, I am Kasturi Chakravarti and you are watching my YouTube channel Learning History with Kasturi, and please press the subscribe button then the bell button to watch all my videos regularly. Today I am going to teach the functions that may have been performed by the rulers in the Harappan society. मतलब हड़प्पाई समाज में शासक द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो ये क्वेश्चन आंसर और भी इजी हो जाएगा आप लोगों के सामने। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज बीन राइटली सेड दैट द archaeological records provide the immediate answer to the Harappan central authority. Due to lack of sufficient historical material, nothing definite can be said about the political life and the administrative structure of the Harappan people. मतलब ये जो हड़प्पाई समाज में जो शासक द्वारा किए जाने वाले जो संभावित कार्य था, इसके ऊपर जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, जो भी एविडेंसेस है, उससे एक बात क्लियर हो रहा है, हड़प्पा में एक सेंट्रल अथॉरिटी जरूर था। पर इस बात को प्रूव करने के लिए, मतलब किस प्रकार का शासक था, कैसा शासक था, कैसे रूल करते थे, ये सब विषय को जानने के लिए जितने भी हिस्टोरिकल मटेरियल्स है वो सफिशिएंट नहीं है, जिस कारण से हम लोग हड़प्पाई समाज का जो एक्चुअल जो राजनीतिक जीवन कैसा था, उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, उस विषय के ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारा ऐतिहासिक अपना अपना व्यूज दे रहे हैं। इस बात को लेकर उन लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट स्कॉलर्स होल्ड डिफरेंट व्यूज ऑन दिस पॉइंट। मतलब डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं इस बात के ऊपर। द सेम टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ओवर ए वास्ट एरिया कवरिंग ईस्टर्न बालूचिस्तान, सिंध, पंजाब, द सेम टाइप ऑफ स्टैचूज, वेट्स एंड मेजर्स, द सेम टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन सजेस्ट दैट all these areas were under one authority। मतलब जितने भी स्क्रिप्ट मिला है, स्पेशली ईस्टर्न बालूचिस्तान, पंजाब या सिंध में जो भी स्टैचूस मिला है, जो वेट्स मिला है, उस जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन मिला है, उससे एक बात तो क्लियर है, हड़प्पन सोसाइटी जो था वो क्या था, किसी अथॉरिटी के अंडर में जरूर था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मैकवे ए रिप्रेजेंटेटिव रूलर्स परफॉर्म ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज फॉर मोहनजोदारो। मतलब मैकवे के हिसाब से ये जो रिप्रेजेंटेटिव रूलर थे मोहनजोदारो के, ये रिप्रेजेंटेटिव रूलर ही सभी जो कार्य होता था, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते थे। According to Hunter, there was a democratic setup at Mohenjo-daro. The central authority was not in the hands of a king, but in the representative of the people. मतलब हंटर के हिसाब से क्या था, ये जो मोहेंजो-दारो था, मोहेंजो-दारो में एक डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट या सरकार था, जिसमें क्या देख रहे हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटी जो था वो कोई राजा के हाथ में नहीं था, वो क्या था, जितने भी ये जो टोटल पावर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के हाथ में था। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, द अथॉरिटी एट मोहेंजो-दारो वाज इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट रूलर। मतलब व्हीलर के हिसाब से हड़प्पाई समाज में जो शासक था वो कौन थे, वो एक प्रीस्ट रूलर, मतलब एक पुरोहित राजा थे। क्योंकि व्हीलर का ये मानना है, ये जो हड़प्पाई समाज था वो क्या था, मेसोपोटामिया समाज सभ्यता की समकालीन था, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हड़प्पाई समाज में एक पुरोहित राजा होते थे जो सभी शासन व्यवस्था का देखभाल करते थे। इसलिए लोग क्या करते थे, पत्थर का पुरोहित राजा का मूर्ति बनाकर उसे सम्मान देते थे, और साथ साथ जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें ये पुरोहित राजा द्वारा किए जाते थे। अकॉर्डिंग टू पीगट, द प्रीस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स हेल्ड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब पीगट के हिसाब से क्या है, जो पुरोहित राजा और जो रिलीजियस लीडर्स, मतलब जो धार्मिक नेता होते थे, वही क्या करते थे, पूरे हड़प्पाई समाज का जो सेंट्रल पावर था, सेंट्रल अथॉरिटी था, उसे परिचालन करते थे। According to some other scholar, local self-government was prevailing there, and control of Mohenjo-daro and Harappa were in the hands of the कॉर्पोरेशन एज वी फाइंड सम मॉडर्न सिटीज। मतलब अदर जितने भी स्कॉलर्स हैं उन लोगों का मानना है
पूरे हड़प्पा समाज में क्या था, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था और हड़प्पा और मोहनजोदारो को कंट्रोल करने के लिए एक कॉरपोरेशन था, जो अभी हम लोग मॉडर्न सिटीज में देखते हैं। Some archaeologists hold the view that Harappan society had no rulers and that everybody equal status। मतलब कोई कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई कोई स्कॉलर ये मानते हैं हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था। किस कारण से ये लोग ये मानते हैं? क्योंकि हड़प्पाई समाज में जो सामाजिक स्थिति था सभी लोगों का एक जैसा ही था। Under these conflicting views, we can conclude that keeping in mind that the same type of bricks with uniform pattern, the same type of buildings, and that construction techniques, and that too near the sources of water and raw materials, we can include that there was a single state where complex issues were collectively made for the entire communities। मतलब ये जो स्कॉलर थे इन लोगों ने अपना अपना ओपिनियंस दिया है हड़प्पाई समाज में किस प्रकार का शासक था, किस प्रकार से हड़प्पाई समाज में जो शासन व्यवस्था था परिचालित होते थे। पर जो भी ऐतिहासिक, जो भी स्कॉलर, जो भी अपना अपना ओपिनियंस दिया है, इससे एक बात क्लियर है। क्या क्लियर है? हड़प्पाई समाज में जिस प्रकार के इमारतें हम लोग देख रहे हैं, हड़प्पाई समाज में जो भी हम लोग ईंटों को देख रहे हैं, जैसे सभी ईंटों को एक ही अनुपात में बनाया गया था। जो ये बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल है, जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, जो जल निकास प्रणाली है, और साथ साथ जो भी कच्चे माल हम लोग देख रहे हैं, जो जिससे एक बात क्लियर हो रहा है, क्या बहुत ये सब चीज़ों को बनाने के लिए, ये सब बस्तियों को बनाने के लिए बहुत सारे नहीं लाखों श्रमिकों का बंदोबस्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सब जितने भी जटिल काम है ये कोई एक व्यक्ति के लिए ये करना पॉसिबल नहीं था। मतलब ये सब देखभाल करने के लिए कोई ना कोई एक शासक होना जरूरी था, जो बहुत ही प्लानिंग करके बहुत ही सुनियोजित ढंग से ये सब नगर परिकल्पना, जल निकास प्रणाली बनाए थे। अर्थात हड़प्पा समाज में कोई ना कोई शासक जरूर था, कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी था। पर ये जो भी हड़प्पा समाज में जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या जो एविडेंस मिला है, ये सबसे ये प्रूव हो रहा है सेंट्रल अथॉरिटी था। पर हड़प्पा समाज में जो स्क्रिप्ट मिला है उसमें लिखा हुआ जो वर्ण है वो अगर और भी क्लियर हो जाएगा तो हड़प्पा समाज का जो भी पहलू, जो भी शासक के बारे में जो भी अभी तक हम लोग जान नहीं पा रहे हैं वो भी हम लोग जान पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़ोगे और ये पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करोगे। और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखोगे। आज के लिए इतना ही।